हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आई होप सो कि आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन यहाँ पर आते रहते हैं, जिससे कि आप लोग उन इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख पाओ और फुल्ली अवेयर रहो जितने भी आपके करियर से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो गाइज आप सबको मैं बता दूं कि आप में से कई सारे बच्चों का ऐसा ड्रीम होगा कि मुझे पीएसयूज में जाके जॉब करना है। मेरा गोल है कि मैं पर्टिकुलरली एक पीएसयू ज्वाइन करूंगा और उसमें कंट्री को सर्व कर पाऊंगा। तो आपको आपको अपनी नॉलेज से ये भी पता होगा कि पीएसयू जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: महारत्ना पीएसयू, नवरत्ना पीएसयू और मिनी रत्ना पीएसयू। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये पीएसयूज का जो बाइफर्केशन होता है वो होता कैसे है। एनुअल टर्नओवर देखा जाता है, कितना प्रॉफिट बनाया है वो पर्टिकुलर पीएसयूज, वो सब देखा जाता है। तो उसी के बिहाफ पर जो पीएसयूज है उसको महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना में रखा जाता है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर कोई सा भी पीएसयू किसी भी पर्टिकुलर रेंज में आ रहा हो, हमें क्या उससे बेनिफिट है, एक गेट एस्पिरेंट को, एक इंजीनियर को उससे क्या बेनिफिट है। तो मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आप किसी महारत्ना पीएसयू में अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर जो सिचुएशंस होगी वो काफी ज्यादा आपको अच्छी मिलेगी। अगर वहां की जो रहने की फैसिलिटीज से लेकर जो वहां पर आपको अलाउंसेज और बाकी सारी जो चीजें मिलती है वो डेफिनेटली काफी अच्छी होती है। अगर हम देखें जो पे स्केल रहता है उसमें भी जो इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं और बहुत सारी जो चीजें मिलती है, इवन जो वर्क कल्चर्स आपको मिलता है वो सब वहां पर बेहतरीन होता है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि 5 स्टार होटल होता है, 4 स्टार होटल होता है, 3 स्टार होटल्स होते हैं। तो जैसे 5 स्टार होटल में आपको क्या होता है कि जो सर्विसेज मिलती है वो काफी अच्छी तरीके से मिलती है। तो ऐसे ही वहां पर अगर आप पीएसयूज में भी देखेंगे तो अगर आप महारत्ना पीएसयू ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको जो है कि एक काफी सेटिस्फैक्टरी जॉब मिलती है। तो अभी आप सबको मैं बता दूं कि टाइम टाइम के बेसिस पर ये जो है लिस्ट अपडेट होती रहती है और यहाँ पर कुछ नए जो है पीएसयू जो महारत्ना पीएसयू की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, बेस्ड ऑन जो भी उनका एनुअल टर्नओवर रहा और जो भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में या पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में, उसके बिहाफ पर उनमें अपडेट भी होता रहता है। और इन अपडेट से कुछ जो पीएसयूज है वो अगर वो मान लीजिए नवरत्ना की कैटेगरी में है तो वहां से हो सकता है वो महारत्ना में चला जाए। कुछ पीएसयू मिनी रत्ना से नवरत्ना में भी आ जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो अभी की रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने अपडेटेड लिस्ट दी है उसके हिसाब से जो अभी जो पीएसयूज महारत्ना कैटेगरी में आते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोयल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड यहाँ पर एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो गाइस यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड आप सबको पता है रिसेंटली जो लेटेस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे पीएसयू महारत्ना की कैटेगरी में रखा गया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि हाल ही फिलहाल पिछले 2-3 ईयर के डेवलपमेंट में देखोगे तो जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो भी कुछ टाइम पहले ही ऐड किया गया था। इसके अलावा नवरत्ना पीएसयू की कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यहाँ पर आपको दिख रहा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इनमें से कई पीएसयूज के नाम भी आपने सुने होंगे जब आप गेट के फॉर्म भरते हो। तो काफी सारे पीएसयू जो होते हैं इन्हीं ये सब जो पीएसयूज है वो गेट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट करते हैं और इसके अलावा अपना डिफरेंट एग्जाम भी लेते रहते हैं। तो यहाँ पर एनएमडीसी लिमिटेड आपको देखने को मिल रहा है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड देखने को मिल रहा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इरिकॉन और रिट्स आपको पता है कि अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। तो ये जो 15 और 16 नंबर वाला अगर आप देखोगे तो ये दोनों को एक साथ यहाँ पर रिसेंटली ऐड किया गया है। तो इसी के साथ अभी हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 13 पीएसयू जैसे जो है वो महारत्ना की कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर 16 पीएसयू जैसे हैं जो नवरत्ना की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद आप सबको होता है मिनी रत्ना फर्स्ट सीपीएससी होता है जिसमें आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका आपने देखा होगा एआईएटीसी वगैरह के एग्जाम भी होते हैं। इसी तरीके से आपको बीएमएल भी दिख रहा है जिसका अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन अनाउंस किया था और मैंने उसका वीडियो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखा है। कोचिन सीपीआर लिमिटेड, इन सब की वैकेंसीज भी आती रहती है। तो यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर आप मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पर पीएसयू जो मिलने वाले हैं वो ऑलमोस्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर आप देखोगे 57 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टीएचडीसी और ये सब अगर आप देखोगे काफी सारे जो पीएसयूज है वो रिसेंटली यहाँ पर अपडेट हुए हैं। इसके बाद मिनी रत्ना सेकंड सीपीएससी जो है वहां पर भी आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट देखने को
मिल रही है। तो इसमें जो है टोटल 11 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस ये जो लिस्ट है वो अपडेट होती रहती है, लेकिन आप सबको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में हमारे पास जो पीएसयूज हैं उसमें कितने ऐसे पीएसयू जो महारत्ना में आते हैं, नवरत्ना में आते हैं, मिनी रत्ना में आते हैं। तो आपको एटलीस्ट नंबर पता होना चाहिए, और जिस भी पीएसयू को आप इंटरव्यू देने जाओ आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आता है, वो मिनी रत्ना में आता है, नवरत्ना में आता है या महारत्ना में आता है। और अगर आप बताते हो कि सर नवरत्ना में आता है, तो नवरत्ना में कैसे डिसाइड होता है, उसके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं कि अगर आप देखो कि 15,000 जो है वो टर्नओवर हो, या फिर कैसे उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो। तो ये सब थोड़े से डाटा आपको पता होने चाहिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आप देखोगे तो मैंने सारे के सारे जो पीएसयूज है उनका क्या पैरामीटर्स होता है डिफरेंट पीएसयूज को डिफरेंट कैटेगरी में डालने का, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको काफी आइडिया मिल जाएगा और आपके इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी गेट एस्पिरेंट के लिए डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज है, जितने ज्यादा महारत्ना पीएसयू होंगे गाइज उतना ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस और जब बाकी जो वर्किंग स्टैंडर्ड होगा वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। अगर कोई कंपनी महारत्ना पीएसयू की कैटेगरी में आती है तो वो डेफिनेटली अपना जो पूरा प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस से एम्प्लॉइज को डेफिनेटली फायदा तो होता ही है, तो आप लोग उसका भी फायदा उठा सकते हो। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको लेटेस्ट कैरियर से रिलेटेड अपडेट मिल जाएगी। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे जो किसी ना किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं, तो आप उनसे भी इंटरेक्शन करके काफी हेल्प ले सकते हो, आप मुझसे भी इंटरेक्शन कर सकते हो। तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और मैं आपसे ये जानना जरूर चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हो, इस पर्टिकुलर लिस्ट में से आपका क्या एम है कि मैं ये पीएसयू ज्वाइन करूंगा, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।